श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साल 2024 पूरा हो गया है और आ गया है नया साल यानी 2025। ये अंग्रेजी नव वर्ष के हिसाब से नया साल है। नए साल का पहला दिन है 1 जनवरी। जी हाँ, और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष नियम लेने को कहा है। जी हाँ, देखिए क्या होता है कि हमारा 2024 जैसा भी गया पर सबकी इच्छा होती है कि आने वाला साल हमारा अच्छा जाए, अच्छा बीते, अच्छा निकले। तो उसके लिए यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। ये उपाय आपको 1 जनवरी के दिन करना है। साथ में देखिए नए साल के कैलेंडर को लगाने का समय आ गया है। जी हाँ, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी रहती, छोटी छोटी चीज़ें जो हम गलती कर बैठते हो, जिससे हमारे घर में कभी तरक्की नहीं मिलती, कभी उन्नति नहीं मिलती है। तो कैलेंडर लगाने की दिशा भी एक विशेष होती है। जी हाँ, उस विशेष स्थान पर कैलेंडर लगाए जाते हैं। और ध्यान रखें, जो 2024 का कैलेंडर है, जी हाँ, उसे इधर उधर ना पटके, उसे दरवाजे पर या किसी जगह पर लगे रहने ना दे। उसे निकालना भी है पर रखना व्यवस्थित स्थान पर है। जी हाँ, चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी थी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। नए वर्ष की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे। महादेव से प्रार्थना है। महादेव से प्रार्थना ये है कि आपका जो कार्य 2024 में अधूरा रह गया था, जो मनोकामना आपकी 2024 में पूरी नहीं हुई थी, वो इस वर्ष आपकी मनोकामना पूरी हो और बहुत जल्दी पूरी हो। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम सब नया कैलेंडर अब अपने घर में लगाने वाले हैं। जी हाँ, कुछ लोगों ने तो लगा भी दिया होगा, कुछ लोग लाने की सोच रहे होंगे या कुछ लोग लेकर आ गए होंगे पर उन्हें टांगा नहीं होगा। जी हाँ, तो क्या करें, देखिए जो 2024 का कैलेंडर है, जी हाँ, उसी के ऊपर, पुराना कैलेंडर के ऊपर नया कैलेंडर नहीं लगाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। साथ में पुराने कैलेंडर को व्यवस्थित घड़ी कर कर एक स्थान पर रख सकते हैं। और कुछ लोग तो घर पर रखते भी नहीं हैं, वो भी ठीक बात है, घर में रखा भी नहीं जाता है पुराना कैलेंडर, पर कुछ लोग रखते हैं सेव करने के लिए। तो आप किसी विशेष स्थान पर रख दें, पर पुराने कैलेंडर के ऊपर नया कैलेंडर नहीं टांगें। दूसरी बात, कैलेंडर जो टांगा जाता है, कैलेंडर जो लगाया जाता है दीवार पे, वो उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में ही लगाया जाता है। जी हाँ, इधर उधर किसी दरवाजे पर या किसी दीवार पर इधर उधर ना टांगे। कैलेंडर को विशेष उत्तर दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में ही टांगे। जी हाँ, अगर हम इधर उधर टांग देते तो घर की कभी भी उन्नति, तरक्की नहीं होती, घर के कार्यों में रुकावटें आती है, घर के प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति रुक जाती है। जी हाँ, धन संपदा विभव नहीं बढ़ता है, पैसों की तंगी चलती है। जी हाँ, संपदा नहीं बढ़ती है। तो विशेष ध्यान रखें, उत्तर और पश्चिम दिशा में ही कैलेंडर को टांगे। और एक बात और ध्यान रखें, जो भी कैलेंडर आप घर में टांगे उस कैलेंडर में फ़ोटो वगैरह अच्छी बनी हो, ऐसे नकारात्मक फ़ोटो ना बनी हो, ऐसी रुके हुए पानी की फ़ोटो ना बनी हो, कि सेट दुख वाली तस्वीर ना बनी हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो कैलेंडर लगाते समय इन बातों का ध्यान रख के लगाएं ताकि 2025 हमारा बहुत ही अच्छा निकले। दूसरा उपाय, जी हाँ, आपको नए साल में पहले दिन एक विशेष नियम धारण करना है। अगर आपकी अभी तक पैसों की तंगी दूर नहीं है, पैसों की आवक बड़ी नहीं है, जी हाँ, कह सकते 1 रुपया कमाते हैं, 1.25 रुपये खर्च होता है, पैसा बिल्कुल भी घर में नहीं रुक रहा है, या फिर आपके जो व्यवसाय है, जो नौकरी है, उसमें उन्नति नहीं हो पा रही है, तो आप ये विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। ये नियम लेके करें उस उपाय को, आप यकीन मानिएगा धन संपदा विभव की तंगी दूर होगी ही होगी। आपको लेना है 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री, ये लेकर शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री समर्पित करना है। कहीं भी बैठ के समर्पित करो शिवलिंग पे बेलपत्री, पर डंडी का भाग अपनी ओर करो, ठीक है। तो 1 बेलपत्री शिवलिंग पे समर्पित कर दो और एक ही लोटे से आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 7 बार जल समर्पित करना है। यानी एक ही पात्र से 7 बार आपको जल समर्पित कर देना है वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। जी हाँ, और ये उपाय आप नियम से कम 11 दिन तक करना। जी हाँ, और 11 दिन के अंदर ही आपको तरक्की, उन्नति, प्रमोशन मिलेगा, पैसों की तंगी दूर होगी ही होगी। दूसरा उपाय, अगर आपका मंगल विवाह अभी तक नहीं हो पाया, 2024 में सोचा था कि हो जाए पर नहीं हो पाया, विवाह की बाधाएं दूर नहीं हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, बहुत परेशान से हो गए, मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, तो सच्चे दिल से 1 जनवरी से एक नियम लेके इस उपाय को करना शुरुआत करना। महादेव की कृपा आप पर होगी ही होगी और आपका मंगल विवाह 2025 में कोई होने से रोक नहीं सकता है।
जी हाँ, बाबा पर पूरा विश्वास रख के करिएगा। क्या करना है, 1 लोटा जल लीजिएगा, 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाइएगा, साथ में 1 चावल का दाना लेकर जाइएगा, पात्र में डालकर नहीं, अलग से 1 लोटा जल 1 चावल का दाना लेकर शिवालय जाइएगा। सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है। उसका एक विशेष तरीका है, आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाना शुरुआत करना है और जल चढ़ाते चढ़ाते आपको आना है शिवलिंग के ऊपर, पूरा जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित कर देने के बाद जो चावल का दाना लेकर गए हो, उस 1 चावल के दाने को आपको क्या करना है, जलाधारी में राइट हैंड तरफ होता है गणेश जी का स्थान, गणेश जी के स्थान पर 1 चावल का दाना समर्पित करिएगा। देखिए, ये उपाय नियम से करिए, 1 महीने नियम पकड़ ले और एक नियम से करके देखिए, 21 दिन, 31 दिन, 30 दिन करके देखना, महादेव की कृपा आप पर होगी। और बुधवार का दिन है 1 जनवरी का, 1 जनवरी को बुधवार आ रहा है, तो बुधवार का दिन है, बुधवार के दिन गणेश जी पर 1 चावल का दाना अपनी मनोकामना बोलकर चढ़ाओ, महादेव अवश्य आपका मंगल विवाह संपन्न कराएंगे। तीसरा उपाय, रोग, बीमारी, तकलीफ, दुख, कष्ट, समस्या दूर नहीं हो रही है, बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रहते हो, बार बार बीमार पड़ते रहते हो, तरक्की नहीं मिल रही है, उन्नति नहीं मिल रही है, दुख समाप्त नहीं हो रहा है, कष्ट समाप्त नहीं हो रहा है, तो क्या करें, नए साल के प्रथम दिन, पहले दिन 1 लोटा जल भरना और उस 1 लोटे जल में इत्र की कुछ बूंदें डालना। इत्र कौन सा, जो भगवान को इत्र चढ़ता है ना, 10 रुपये की, 20 रुपये की डब्बी मार्केट में मिलती है, वो इत्र की 1-2 बूंद जल में डाल देना। और ये जल या तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना या फिर पीपल के वृक्ष में समर्पित कर देना। इन दोनों जगह में से कहीं भी 1 लोटा जल समर्पित कीजिए इत्र वाला। कोई बीमारी आपको घेर रखी है तो बीमारी से छुटकारा मिलेगा और आपकी जो भी दुख है, परेशानी है, वह दूर होगी। चौथा उपाय, जी हाँ, ये नियम आपको आपके पूरे घर की उन्नति, तरक्की के लिए लेना है, घर में मांगलिक कार्य हो इसके लिए लेना है। जी हाँ, और ये नियम बहुत ही खास और विशेष है, जो घर के बड़े व्यक्ति को तो ले लेना चाहिए, और बड़ा व्यक्ति नहीं ले पाता है घर का, तो घर का कोई एक व्यक्ति ये नियम धारण करे। जी हाँ, नए साल के प्रथम दिन, इससे घर में कभी लड़ाई झगड़े कलेश नहीं होगा, घर में हमेशा मनमुटाव समाप्त हो जाएगा हमेशा के लिए, घर में हमें सुख शांति बनी रहेगी। क्या करना है, 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर डायरेक्ट जल समर्पित नहीं करना है। जी हाँ, ध्यान रखें, आपको 5 जगह जल समर्पित करना है। जी हाँ, कहाँ कहाँ करते हैं, जलाधारी में राइट हैंड तरफ गणेश जी के स्थान पर, ठीक उसके अपोजिट कार्तिक भगवान के स्थान पर, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहाँ से जल बह के नीचे की ओर गिरता है, तीसरा वहाँ पर, चौथा जलाधारी पर जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, और 5वां शिवलिंग के ऊपर। ऐसे आपको 5 जगह जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद आपको उस जल को झेलना है और झेल कर आपको अपने पात्र में डाल देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सीधे हाथ की 3 उंगलियों को कलश में भिगोना, जिस कलश से आपने जल को झेला है, उंगली गीली करके त्रिशूल की तीनों नोक पर स्पर्श करना, त्रिशूल की तीनों नोक पर स्पर्श करके फिर वही उंगली आपको उसी कलश में वापस डुबा लेना है। और ये जल लेकर आपको घर आना है। घर आकर घर का जो मुख्य द्वार हो, मुख्य द्वार की जो चौखट होती है ऊपर की, नीचे की नहीं ऊपर की, उस चौखट पर उन्हें 3 उंगलियों का स्पर्श करना है, घर के अंदर प्रवेश करना है। जल का छींटन पूरे घर में करना है। छींटन करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को उस जल का आचमन आप करा दीजिए। बस इतना सा करना है। और ये नियम अगर आपने पहले दिन कर लिया ना, तो आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े कलेश नहीं होंगे। रोज़ कर सको तो रोज़ करो, और रोज़ नहीं कर सकते हैं तो प्रथम दिन तो अवश्य कीजिएगा। चौथा उपाय ये है वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, जो आपको नियम से करना है। जी हाँ, अगर अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, झोली अभी तक भरी नहीं है, तो बाबा विश्वास रखें और इस नियम को धारण करें। आप पर महादेव की कृपा होगी और आपकी गोद भी हरी भरी हो जाएगी। जी हाँ, तो करना क्या है, मात्र 1 चावल का दाना और 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाना। चावल का दाना लेकर जाओगे शिवालय में तो लोटे के अंदर मत डालिएगा, अलग से लेकर जाइएगा। और 1 लोटा जल लेकर जाइएगा। 1 लोटा जल तुम रुका जी का नाम लेकर, जी हाँ, तुम रुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करें, तुम रुका जी का स्मरण करें, जल को समर्पित कर दें। जल समर्पित करने के बाद 1 चावल का दाना माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, हाँ जी, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर 1 चावल का दाना समर्पित कर दीजिए।
और फिर महादेव से प्रार्थना कीजिए कि बाबा मेरी झोली खाली है, मैं ये नियम ले रही हूँ 1 तारीख से। जो भी आपके दिल की बात है बाबा से आप कह दीजिए। तो ये विशेष उपाय है जो आप 1 जनवरी के दिन नियम लेके कर सकते हैं। यकीन मानिएगा महादेव की कृपा आप पर होगी और जो कार्य आपके अधूरे पड़े हुए हैं वो कार्य अवश्य पूरे होंगे ही होंगे। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, गुरुजी ने कहा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। आप स्टिकर नहीं लगा पाओ तो अपने हाथों से, हल्दी से, कुमकुम से, किसी चीज़ से भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने घर के मुख्य द्वार पर लिखना है। जी हाँ, और अगर आप लिख नहीं सकते हैं, अगर आप सोच रहे हैं स्टिकर लगाना है आपको, तो स्टिकर ख़रीदना चाहते हैं अगर आप, तो मैंने अभी वेबसाइट पे सर्च कर रही थी फ्लिपकार्ट पे, तो मैंने देखे कि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है स्टिकर। जी हाँ, तो अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट से भी ख़रीद सकते हो। और उसकी जो लिंक है, मैंने ये साइड में कुछ प्रोडक्ट टैग किए हुए हैं, तो प्रोडक्ट टैग पर आप क्लिक करना। तो उसमें क्या करा है, सिलेक्ट कर लिया है ताकि आप लोग को ढूंढने में इजी रहेगा। सिलेक्ट करा हुआ है, केवल उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो, खरीद सकते हो आपकी इच्छा पे। अगर आपको लेना तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, अदरवाइज़ आपको मार्केट में तो मिल ही जाता है, पर अगर आपको लेना हो तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, जो आपको ईजिली मिल जाएगा और बहुत अच्छी सी डिज़ाइन में भी है, तो वैसा भी आप ले सकते हो। तो वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो प्लीज़ वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।